Hello everyone, my name is Shyam Manawat and I welcome all of you once again in the series of set theory. We are in lecture number 2. lecture number 1 में हमने देखा था दो सेट को कैसे रिलेट करना है, कैसे उसमें फॉर्मूला लगाना है और कुछ बेसिक सेट के टर्म्स. In today's lecture we are going to discuss about case of three sets. Okay? थ्री सेट्स के केस कैसे बनते हैं, फॉर्मूला क्या है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो चलो आप सीखते हैं. Let's get started. Okay. So here we have the formula of number of elements in A union B union C. याद रख लो, बहुत बार काम आता है. Now this is equal to number of elements in all. इनको सम करना है, ऐसे याद कर सकते हो. सिंगल सिंगल सेट को सम करना है, डबल डबल सेट्स को माइनस करना है विद ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स पॉसिबल, ए बी बी सी सी ए सबको, और फिर से जब तीन सेट आए तो फिर से ऐड करना है. ओके, ऐसा भी याद रख सकते हो. फॉर्मूला इजी है. सिंगल सिंगल सेट को ऐड करने, देखो टू टू सेट वाले में भी हमने ये फॉर्मूला लिखा था, इफ यू रिमेंबर. कहाँ है फॉर्मूला? ये सी, टू सेट्स वाले को हमने ऐड किया है, डबल सेट वाले को सब्ट्रैक्ट किया है. सेम हियर एज वेल, राइट? ओके, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं. तो तीन सेट का ऐसा ओवरलैपिंग करके हमने बनाया. एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाने से पहले ना, आई वांट टू शो यू समथिंग. आप इसको लिख लेना, इसको नोट्स बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या करता हूं मैं यहाँ पे, इन एरियाज को, जो अलग अलग एरियाज है, इनको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग. लेट्स से ये सबसे बाहर है, लिखा है P, यहां लिखा मैंने Q. ये हो गया R S T U V W लिख दिया यहाँ पे. ओके, ऐसा हो गया. ठीक है. अब इन सब का डेफिनेशन देखो कितना सुंदर है ये. डेफिनेशन ऐसा बुकिश डेफिनेशन नहीं है, आप मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप भी कर सकते हो. P, the P, area P is what? It is for none of the sets. None of the sets. मतलब which is outside. Okay. एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल ऐसा करते हैं. ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से दिस देयर आर सम टी टी लवर्स. ओके, एंड A B C D are types of tea. Okay. A is type of tea, B is type of tea, C is also type of tea. Okay, so here I can say P is none. Like in this P people, they don't like either one of them. Okay, they like what? None of them. They like what? None of them. I hope you're getting this. We are taking example of what? A, B, C are the sets are what? A set of tea lovers. A, B, C are a different type of tea which they like. So set of A, people in set of A, they like A type of tea. People who are in B, set of B, they like B type of tea. And people who are in C, they like C type of tea. Clear? याद रहेगा? ओके, सो विद दैट हम लोग P को क्या बोलेंगे? नन ऑफ देम. अच्छा, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो ध्यान से, Q रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली A. Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली A, राइट? S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली B, because S is this only this area. Okay, this is not the entire circle, only B. Similarly, W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Only C. If as per this diagram, if I want to find out people who like C type of टी, तो आप क्या बोलोगे उसके लिए? दिस विल बी इक्वल टू पूरे सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक W V U T. देखो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? ओनली C इज डिफरेंट, एंड व्हेन आई एम नॉट यूजिंग ओनली, देन इट शुड बी regardless of anything, regardless of whether they are common with other T like B or A, it should be, if it is part of C,
count it. If it is part of C, count it. When I say only C, that means we need to look at the area which is not common with either one of them. Okay, which are not common with any other one of them. Right? Okay. अच्छा U क्या है यहाँ बताओ U क्या होगा U क्या होगा U will say U is what the people who like all, yeah, people who like all three. Okay, because you can see this area U is common with all the circles. है ना ऐसा? Right? Okay. अच्छा, if I want to write people who like A and B, the type of A and के लिए intersection. This should be what? Is it only R? No, it should be R plus U. ध्यान से देखो A and B के बीच में ये पूरा कॉमन है. Getting it? Yeah? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ people who like only वर्ड यूज कर लिया मैंने. People ध्यान से सुनो मैंने only वर्ड यूज कर लिया. Who like only A and B and के लिए intersection. Only A and B ऐसा ऐसा लिख दे चलो A and B तो आपको यार समझने भी इजी होगा. Only A and B. That means they should not like C. So अब इस intersection में which is R plus U is part which like C as well. तो हम लोग उसको नहीं कंसिडर करेंगे. तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा सिर्फ R. ये सब आया आपको समझ में? Now you can try with your by your own. Make a statement and see which alphabet or which area you are counting there. Right? चलो आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं. चलो आओ, साथ में करते हैं. Question is a radio station conducted a survey to find the preference of the listeners. The result of the survey was found following. A total of 115 listeners liked rock, 120 liked jazz, and 145 like what? Indian classic. Okay? So यहाँ पे only rock, only jazz ऐसा नहीं है. It's total, right? Total. Okay. Amongst these, 65 like only rock and jazz. Only वाला part भी है. It's better if we use the Venn diagram to solve this. चलो use करते हैं Venn diagram solve करने के लिए. अरे वाह हमारे पास है. ये तो ओलंपिक टाइप्स कुछ बना दिया मैंने. चलो चलो ठीक है. So यहाँ पे let's say one is rock music. ये हमने लिख दिया rock music. Okay. Can I say this is equal to 115? नहीं नहीं पाप मत करना ऐसा because this means only rock. क्वेश्चन में क्या बोला rock. Only rock नहीं है. ओके सो हम लोग बाहर लिखेंगे कि rock equal to 115. ये आपका हो गया jazz. Let's say this is jazz. This is 120 and you have Indian classic. There are more people as per this question liking Indian classic. That's amazing. 145. अब आप एरियाज को समझो ध्यान से. Now this area, only this area is rock, only rock and jazz. If I say rock and jazz, तो मुझे ये वाला भी नहीं मिलाना पड़ेगा. You getting it? I hope you're getting this. So question said only rock and jazz is 25. तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे कि भाई ये होना चाहिए 25. Only rock and jazz. सिर्फ इतना आइडिया. इंडियन क्लासिक का उसका कोई रिलेशन नहीं है. Then you have 25 more. 25 people. अच्छा among some 65 listeners. अरे 65 है भाई वो क्या कर हो जाता है कभी कभी.
64 people like only rock एंड जैज लिख दिया। 25 लाइक ओनली, ओनली फिर से ओनली रॉक एंड इंडियन क्लासिक। 25 लाइक रॉक, ओनली रॉक एंड इंडियन क्लासिक, तो ये ओनली आ जाएगा, ओनली कॉमन। दैट मीन्स दे डोंट लाइक जैज एट ऑल। देन यू हैव 11 लाइक ओनली इंडियन क्लासिक एंड जैज। सो इंडियन क्लासिक और जैज का ओनली वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला 11। ये आपको समझ में आना चाहिए, सोच के देखो यार। और इजी में नहीं कर पाऊंगा इसमें, और इजी आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नाउ there were 25 listeners who like all three of them. Oh, that's jackpot. 25 यहाँ पे हमें दे रखा है, सबके बीच में कॉमन है। अब तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, टोटल सर्कल इज इक्वल टू 115 फॉर रॉक, आउट ऑफ विच सॉरी आउट ऑफ विच वी ऑलरेडी हैव 64, 25 एंड 25 है। आप ऐड करो, ऐड कर सकते हो उसको। 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 60 इज 110 प्लस 4 इज 114। टोटल दिया है 115, मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ 1 होना चाहिए, बिकॉज पूरा रॉक का सर्कल 115 है। सेम यू कैन डू विथ जैज एज वेल। सॉरी, yeah, here you have 64 plus 11 75 plus 25 100। जैज बोलता है टोटल 120 है हम लोग, ठीक है, तो 20 एक्स्ट्रा कहाँ होगा? यहाँ होगा। आप समझ रहे हो? 64 प्लस 11 इज 75, 75 प्लस 25 इज 100, पर टोटल सर्कल तो 120 है ना, तो 20 कहाँ जाएगा? 20 आएगा ओनली वाले पार्ट में। Great. Okay. Now, same can we do with the Indian classic as well? 25 plus 25, 50, 50 plus 11 is 61। अगर 145 में से 61 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, तो ये एरिया कितना होना चाहिए? 145 माइनस 61 कितना हो जाएगा? ये 4 एंड हियर 14, यहाँ से 4 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 84। क्लियर? ओके, और कुछ दिया है? It says total there are 250 people who surveyed. Okay, total कितने? टोटल कितने सर्वे किया है? 250 लोगों का। तो अब यहाँ सर्कल, इन सर्कल्स के अंदर पीपल हु आर लाइक टू लिसन आइदर वन ऑफ दिस टाइप ऑफ म्यूजिक, ये टोटल कितना हो रहा है देखते हैं। तो पहले हमने ऐड किया इस 25 को, फिर उसके साथ लिया हमने ये वाला 25, फिर हमने लिया ये 64, फिर हमने ऐड किया 11, फिर और हमने ऐड किया ओनली जैज वाला 20, फिर हमने ऐड किया ओनली इंडियन क्लासिक वाला 84, फिर हमने ऐड किया ओनली रॉक वाला 1। ओके, और टोटल देखते हैं कितना आया। तो दिस इज 50, 50 प्लस इजी वाला ऐड करते हैं पहले। 50 प्लस ये 75, 125, 145, 145 प्लस 85, so 145 प्लस 5 कितना होगा? 50, 50 प्लस 150 प्लस 80 होगा 120, सॉरी 230, राइट? हाँ, 5 हाँ 230। सो दिस एंटायर सर्कल इज शोइंग 230। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। दया यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा दया। क्या लिखना पड़ेगा दया? आपको लिखना पड़ेगा कि भाई इसमें तो सिर्फ कमिश्नर साहब, यहाँ तो सिर्फ आपको 230 मिल रहा है इन नंबर्स में, तो बाहर जो नंबर बचा हुआ है, जो जो कुछ भी लाइक नहीं करते हैं, वो होना चाहिए 250 माइनस 230। वाई 250 माइनस 230? 250 कहाँ से है? यहाँ से 250 total people surveyed, right? 230 are part of this circle, so that means 230 minus 250 minus 230, 20 आना चाहिए आपका बाहर। Who don't like either one of the type of music? Okay. अब यहाँ पे देखो यार, अब क्वेश्चन दिए हुए हैं। यही मजा है सेट थ्योरी का, सेट वाले सेट का, केस का। You solve this and then you have some questions followed by it. We can mark easily. आराम से कर सकते हैं mark. How many listeners like only rock? Only rock कौन है भाई? Only rock one. Only rock one.
ओके। हाउ मेनी लिसनर लाइक एटलीस्ट टू फॉर्म का मतलब क्या हुआ? दे कैन बी मोर देन टू ऑल्सो। एटलीस्ट टू मतलब मोर देन टू ऑल्सो, मतलब ऑल थ्री भी हो सकता है। तो एटलीस्ट टू, एग्जैक्टली टू वाले कौन से? 65, 64 प्लस 11 75 प्लस 25 कितना होगा? 1 75 प्लस 25 100। 100 प्लस 25 कितना हो गया? 125 है ऑप्शन में, है ऑप्शन में। लगा दो। आसान है, आसान है। यस, हाउ मेनी लिसनर लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री टाइप, एग्जैक्टली वन, ओनली वन। और कुछ लिखना नहीं, से बोला एग्जैक्टली वन करो, एग्जैक्टली वन करो। थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, एग्जैक्टली वन क्या हो जाएगा? ओ शिट, एग्जैक्टली वाले वन कौन सा है? ओनली रॉक, ओनली जैज, ओनली इन क्लासिक। 85, 84 प्लस वन 85, 85 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 85 प्लस 20 हो जाएगा कितना? 105। राइट, आंसर आ रहे हैं ना आपके? हाउ मेनी लिसनर लाइक इंडियन क्लासिक और जैज, इंडियन क्लासिक और जैज बट नॉट रॉक। और लगा दो, बट रॉक नहीं लेना चाहिए, और लगा दो, रॉक नहीं चाहिए। इंडियन क्लासिक और जैज बट नॉट रॉक, तो रॉक मतलब जो व्हाइट वाला सर्कल है ना, उससे कुछ भी टच नहीं होना चाहिए। तो उसमें कुछ भी टच नहीं करने वाला एरिया कौन सा है? ये वाला। या apart from these three, if you consider any one of these number, they are part of the rock circle as well, so we don't want that. As per the question, we don't want that. So we need only 85, 84 plus 11, which is 95, 95 plus 20 is 115। क्या वो हमारे ऑप्शन में है? यस, वो हमारे ऑप्शन में। क्या हम उसको मार्क कर सकते हैं? अरे आपको पूरी आजादी है, मार्क करो। सही आंसर है तो मार्क करो, डरने का क्या है? 115, राइट? ओके, look at the next question. How many listener liked Indian classic and jazz but not rock? And jazz, and है अभी, और नहीं है, and है। बिकॉज ये 20 और 85 84 जो थे ना, वो ओनली ओनली भी थे। अब एंड करेंगे तो कॉमन चाहिए, कॉमन आपका ये रहा, बट उसमें नहीं, जैज नहीं चाहिए, और सॉरी रॉक नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे सिर्फ 11? इंडियन क्लासिक एंड जैज बट नॉट रॉक। सो ये 25 जो है रॉक वाले सर्कल में आ रहे हैं ना, दैट्स व्हाई वी आर नॉट काउंटिंग दैट। सो ये क्या हो जाएगा? ओनली 11। क्या 11 ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन में है, मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ऑफ द पीपल सर्वेड डिडंट लाइक लिसनिंग टू एनी ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ म्यूजिक? तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं इनको, ये बाहर बाहर इंतजार कर रहे हैं किसी और नए म्यूजिक के आने का। कितने? 20 लोग, किसी और नए म्यूजिक के आने का, राइट? सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वेन डायग्राम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, आप इसको पूरा एक बार रिवाइज करो, पूरा एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, तभी आपको आएगा ये, विथ हैविंग ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, मैं क्या करता हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चन के आंसर, इसको इनके आंसर्स को हटा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। वीडियो में करेक्ट आंसर भी मैंने मार्क कर रखा है, आपको कभी भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। व्हाई एम आई रिमूविंग दिस राइट आंसर? बिकॉज आई वांट यू टू look at this question, plot the Venn diagram, and mark the answer of 1 to 6 again. तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फिलहाल हम चलते हैं अगले सेट पे। नेक्स्ट सेट, ब्यूटीफुल सेट। ओके, यहाँ पे भी मैंने कुछ तो बना रखा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट और बना देते हैं। सही है। Now look at the question. Question is, in a survey conducted by shopping mall, 90 customers were asked which segment of the store they liked the most. How many segments are there? You have book segment one, you have clothing segment two, you have jewelry segment three. So three segments है, तीन सर्कल चाहिए। इनको मार्क कर देते हैं। क्या है ये? पहला कौन सा है सेगमेंट? ओके, 90 कस्टमर वर आस्क्ड, तो टोटल यहाँ पे अभी फिलहाल यूनिवर्सल सेट को हम लोग 90 लिख देते हैं। वी डोंट नो बाहर कुछ है या नहीं है, बट फिलहाल हम लोग ऐसा कर देते हैं। 25 सेड दे लाइक बुक सेगमेंट, तो ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं बुक का सेगमेंट। 25,
Can I write 25 here? No, this area is for only book. वहां पे only book नहीं है, book है. That should be 25 for the entire white circle. Then you have 45 like clothing segment. Okay, so ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं clothing. ये हो गया 45. Okay. Then 38 preferred jewelry. Okay, 38. Jewelry कितने हैं? 38. ठीक है, पूरा सर्कल 38. आप क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कस्टमर हु लाइक ऑल थ्री सेगमेंट. अच्छा देखो, मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊं क्या? अगर कभी भी आपको इसको पूरा फिल करना है ना, तो पहले ऑल थ्री से स्टार्ट करना. बड़ा मजा आता है इसमें. मतलब मजा तो इजी हो जाता है इसमें. मजा तो क्या, मजा तो हमको मैच करने में ही नहीं आता है ना. ठीक है, आई नो. तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इजी करने के लिए क्या है, पहले ऑल थ्री को आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन से. सो क्वेश्चन क्या बोलता है? पीपल हु लाइक ऑल थ्री सेगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कस्टमर हु लाइक ओनली क्लोथ्स एंड ज्वेलरी. ओनली क्लोथ्स एंड ज्वेलरी. ओनली क्लोथ्स एंड ज्वेलरी दोस्त ये वाला है, और ये ऑल थ्री है. ये दोनों सेम है एज पर द क्वेश्चन. तो अगर मैं इसको एक्स लेता हूं, तो ये एक्स लेने में कोई हमें परेशानी होनी चाहिए नहीं. नहीं चाहिए. हाँ, ओनली क्लोथ्स एंड ओनली है, ओनली. दैट्स व्हाई इट इज. सिर्फ ये मतलब बुक से उसका कोई रिलेशन नहीं है, सो इट शुड बी ओनली दिस. क्लियर? आगे पढ़ो. 15 कस्टमर लाइक बोथ बुक एंड क्लोथ सेगमेंट. बुक एंड क्लोथिंग सेगमेंट. तो ये पूरा एरिया बनेगा 15. पूरा एरिया क्या बन जाएगा? 15. आ रहा है समझ में? सो अगर पूरा एरिया 15 है, तो सिर्फ इतना एरिया कितना होगा? दैट शुड बी पूरा एरिया माइनस ऑलरेडी जो उस एरिया का एक्स हमने ले चुके हैं. तो इट शुड बी 15 माइनस एक्स. चलेगा ये? नेक्स्ट देखो. 8 लाइक बुक एंड ज्वेलरी सेगमेंट. बुक्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट. तो अभी यहाँ पे कौन सा एरिया बनेगा? ये पूरा एरिया. ये पूरा एरिया बनेगा 8. बट उसमें से हमें ये वाला एरिया एक्स ऑलरेडी दे रखा है. सो कैन वी से ये एरिया कितना होना चाहिए? दिस एरिया शुड बी 8 माइनस एक्स. क्लियर? While 6 like both clothing and jewelry segment. क्लोथिंग एंड ज्वेलरी सेगमेंट, ये 6 लोग. अरे ये तो पहले ही हमारे पास है. क्लोथिंग एंड ज्वेलरी सेगमेंट ये पूरा हमारा 6 है. इसका मतलब क्या हुआ? हमें x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है. मतलब x कितना हो जाएगा? 3. ओके, चलिए अब हम नंबर्स लेके आते हैं डायरेक्ट. तो ये x इज इक्वल टू 3 है. सो दिस इज 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12. आई कैन राइट दिस एज 12. 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5. सो आई कैन राइट दिस टू बी 5. इजी है. Okay, if you want to rewind, you want to recheck, then rewind the video and you can recheck this. But I'm sure आ गया होगा. अच्छा, यहाँ ये सब करने के बाद आपको पता है हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? We found only rock, only jazz, only Indian classic. Same we'll do here also. If this is 25, books is equal to 25. 25 में से 12 plus 5, 12 plus 3, 15, 15 plus 5 कितना हो जाएगा? 20. 20 already है, तो यहाँ 5 आना चाहिए. Because total book circle is 25. Similarly, total clothing circle is 45. 45 में से फिर से वही 12 plus 3, 15 plus 3, 18. 18 हमने यूज कर दिया है, तो 18 अगर उसमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 30 माइनस 2, 28. ओके, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है. 27 होना चाहिए यहाँ पे. 3 माइनस 3, हाँ 27 होना चाहिए. राइट. देन जैज टोटल सर्कल इज 38. उसमें से हमने 8, तो 30 हो जाएगा. 3, तो फिर से 27 हो जाएगा. 27 यहाँ भी आना चाहिए. आप इसको एक बार चेक कर सकते हो. लेट्स डू दिस. ये कितना हो गया? 30. अरे हाँ, ये कितना हो गया? 30. 30 प्लस 15, 45. करेक्ट है ये. लेट्स चेक फॉर, सॉरी, लेट्स चेक फॉर ज्वेलरी. टोटल 28 बन रहा है क्या? 38 बन रहा है क्या? सो 27 प्लस 3, 30. 30 प्लस 8, 38 बन रहा है.
चलो, सब ठीक है? सब ठीक है? अभी तक तो नहीं, क्योंकि हमें एक और नंबर चाहिए बिकॉज़ टोटल people who are surveyed again here was 90. 90 में से कितने नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं वो काउंट कर लेते हैं हम लोग। फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना, इन नंबर्स को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो टोटल ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल ऐड। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ऑल कॉमन 3, सो 3 + 5 8, 8 + 12 20, 20 + 3 23, 23 + 27 50, 50 + 5 55, 55 + 27, 55 + 7 इज 62 और ये हो जाएगा 82। 82 आपके पूरे सर्कल में आ रहा है, 82, ये पूरे सर्कल में 82 आ रहा है। ओके, टोटल 90 है। सो बाहर कितना आना चाहिए, इन सर्कल्स के बाहर कितना आना चाहिए? बाहर आना चाहिए कितना? 90 - 82 मतलब 8 आना चाहिए। ओके, यू कैन ट्राई दिस अगेन, ऐड दिस एंड ट्राई दिस अगेन। चलो मैच करते देखते हैं ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या। हाउ मेनी कस्टमर्स लाइक्ड ज्वेलरी segment but not books and clothes segment? ज्वेलरी उनको पसंद है पर बुक्स एंड क्लोथ्स नहीं है। ज्वेलरी पसंद है, बुक्स एंड क्लोथ्स नहीं है। बुक्स एंड क्लोथ्स दोनों में कॉमन ये है 3। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? हाउ मेनी कस्टमर लाइक्ड ज्वेलरी सेगमेंट बट नॉट बुक्स और क्लोथ। सो बुक्स और क्लोथ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ ज्वेलरी होना चाहिए। सो सिर्फ ज्वेलरी कितना हो गया यहाँ पे? This is 27. Do we have this? Yes. Let's mark 27 here. Next is how many customer liked exactly two of the segment. Exactly two कौन कौन से? ये हो गया आपका exactly two. Jewelry and jewelry and clothing. Exactly two. Jewelry, clothing and books. ये हो गया आपका books and jewelry. So this is 12 + 3 15. 15 + 5 is 20. आंसर आना चाहिए आपका 20. Getting it? How many customers did not like the books segment at all? At all. बुक सेगमेंट बिल्कुल पसंद नहीं उनको। तो क्या होना चाहिए? आप क्या बुक सेगमेंट बिल्कुल पसंद नहीं, तो आप क्या करोगे? टोटल जितने लोग थे उसमें से बुक जितने लोगों को पसंद है 25 वो माइनस कर दो। सिंपल है, राइट? सो 90 - 25 should be 65. Here we have, right? Next, how many customer liked both the books and the clothes segment but not jewelry? सो बोथ होना चाहिए बट नॉट ज्वेलरी, मतलब ये इसका मतलब देखो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहे बताए आपको? ये बोलना चाह रहे ओनली बुक्स एंड क्लोथ्स, ऐसा बोलना चाह रहे हो, बट नॉट ज्वेलरी बिकॉज ज्वेलरी इज द ओनली ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम दीज टू। सो ओनली बुक्स एंड क्लोथ विच इज व्हाट 12. Yes, we have 12 here. Next, how many of the customer liked at least one of the three? At least one of the three. मतलब ये क्या होना चाहिए? ऑल माइनस नन। ऑल माइनस नन। ऑल में से नन को माइनस करना चाहिए। तो नन कितने हैं यहाँ पे? नन ऑफ देम, पीपल हु डोंट लाइक आइदर, नाइदर ऑफ देम, दे आर 8। सो सब टोटल मिला के 90 है, उसमें से 8 लोग कुछ पसंद नहीं करते हैं। आंसर क्या आएगा? 82। आप ऐसे भी कर सकते हो, डिफिकल्ट आपको आसान तरीका पसंद नहीं, डिफिकल्ट तरीका क्या कर सकते हो? यू कैन ऐड ऑल द नंबर्स व्हिच आर पार्ट ऑफ द सर्कल्स, आइदर वन ऑफ देम। ओके, वो ऐड करके हमने पहले भी किया था, तभी तो यहाँ 8 लेके आए थे यार हम लोग, राइट? टोटल ऐड करके 82 आया था। Yeah, so you can add all the circle numbers, or you can do 90 minus which are not part of the circles. Okay, fine. So these are some examples of three sets. आपको समझ में आया होगा, I hope. Okay, आज इतना ही करते हैं। 3 सेट का आपको समझ में आया होगा। ये आना चाहिए बिकॉज़ अगला जो हम करने वाले हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग करने वाले हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक केसेस, दैट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल केसेस, मिनिमम नंबर कितना, मिनिमम पॉसिबल नंबर, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इन यूनियन, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ये हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो बने रहिएगा। दैट्स दैट्स इट।
This is it in today's lecture. My name is Sham Manav signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.